अभिव्यक्ति की आजादी बनाम अपमान, ये वो मसला है जिसने इस वक्त पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश की राजनीति को एक नया मुद्दा दे दिया है। स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा। कुणाल कामरा ने जिस लिहाज से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के डेप्यूटी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपने व्यंग बाण कसे हैं, उन व्यंग बाणों ने अब महाराष्ट्र सरकार को छलनी कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, ये महाराष्ट्र सरकार का कहना है। और सवाल भी उठ रहा है कि व्यंग के नाम पर अश्लीलता, फुहड़ता और किसी का अपमान क्या अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आएगा? कुणाल कामरा वो हास्य कॉमेडियन है, वो हास्य कलाकार हैं जो पहली बार विवादों में नहीं आए हैं, लेकिन इस बार विवाद गहरा गया है। इसकी वजह है एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र की राजनीति में अपने चेहरे को लगातार उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री के सफर पर पहुंचने के बाद मजबूत करने में जुटे हैं। अब जब आप उनके खिलाफ हमलावर हुए तो उनके समर्थकों ने हंगामा मचा दिया, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या कुणाल कामरा के शब्द अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में आते हैं, या आजादी के नाम पर, अभिव्यक्ति के नाम पर आप देश में जिसका चाहे मजाक उड़ाइए? नहीं, लोगों को ये लगने लगा है कि जो हमें राइट टू फ्रीडम मिला है आर्टिकल 19 के तहत, उसमें ही राइट टू स्पीच, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है सम्मिलित है। उसमें 5 कॉलम है, अलग अलग जगह है कि हम सम्मेलन कर सकते हैं, हम यूनियन बना सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। ये तो एक लॉ का सब्जेक्ट है, इसमें बृहद बात की जा सकती है। तो राइट टू जो स्पीच की बात हम जब करते हैं यहाँ पर, तो उसमें भी सीमाएं हैं। ये मत मान लिया जाए कि हम किसी को गाली बकेंगे तो ये राइट टू स्पीच हो जाएगा, नहीं। फिर इस पर आईपीसी की 294 भी लगेगी, जो बीएनएसएस में 296 संभवतः हो गई है, ये भी लगेगी। तो आप ये मान लीजिए कि किसी के साथ अभद्रता करना कहाँ तक सीमित है, अभद्रता में किस तरह से गालियों का प्रयोग किया गया है। और फिर हम जब अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं जिसमें कि सामूहिक अपमान हो रहा है किसी व्यक्ति का, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं मानहानि पे। फिर मानहानि पे हम जाते हैं जिसमें आईपीसी की धाराओं के तहत मानहानि की कार्रवाई भी होती है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी भी तरह का बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच कर दिया तो आप जो मर्जी आपको बोल दीजिए। हमें किसी के मान सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा। अतीत पे मैं बात करूं, क्या कवि कुमार विश्वास जो हैं वो क्या आलोचना नहीं करते कविताओं में? बिल्कुल आलोचना करते हैं, लेकिन व्यंग्य भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं। यहाँ तक कि जिसके बारे में आलोचना कर रहे हैं वो सामने व्यक्ति बैठा हुआ है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने आलोचना नहीं की? लेकिन आलोचना का जो स्तर है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमाओं को नहीं तोड़ता है। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की सीमाओं को तोड़ दिया जाता है तब कुणाल जैसे लोगों पर चर्चा हो जाती है। आखिर आप किसी के पक्ष में कविताएं लिख रहे हो, किसी के विपक्ष में कविताएं लिख रहे हो, कैसी कविताएं लिख रहे हो, उसमें शब्दावली क्या, किस बात का चयन किया जा रहा है, और क्या वो किसी एक समूह की भावनाओं को आहत करता है, तो फिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आएगा। फिर तो आपको फिर कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी की भावनाओं को व्यंग करोगे, धर्म के खिलाफ आप बोलोगे, इसके लिए भारतीय कानून बने हैं और भारतीय कानूनों पे लगातार कार्रवाइयाँ होती रही हैं। अब इस कॉमेडियन की जिसम की बात कर रहे हैं, क्या इसके पहले क्या राजू श्रीवास्तव कॉमेडी नहीं करते थे क्या? बिल्कुल करते थे। स्वर्गीय राजू हो गए, राजू श्रीवास्तव की बात कर रहा हूं मैं। क्या वो कॉमेडी नहीं किए? उन्होंने तो लालू यादव के सामने उनकी आलोचना की और कॉमेडी की, और तब तो उनके परिवार के बारे में बोला कि इतने बच्चे हैं, लेकिन कभी आक्रोश नहीं आया। लेकिन लालू यादव मुस्कुराते हुए सुनते गए, हंसी ठिठोली करते गए और वो चला गया। तो व्यक्ति क्रोधित तभी होता है या उनके कार्यकर्ता तभी क्रोधित होते हैं जबकि सीमा तोड़ दी जाती है। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये जो कुणाल हैं उन्होंने सीमाओं को तोड़ा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। देखिए, मैंने कुणाल की कई पुराने YouTube वीडियोस भी खंगाले और हमने पहले भी देखे थे। वो एक वीडियो जिसमें वो 1970 के भारत की बात कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री के नाम लिए बिना ही, ये तो समझने वाली बात होती है, अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि अगर वो नाम नहीं लेंगे, उनको जो भी सलाह ऐसा देता है कि भाई अगर आप नाम नहीं लोगे तो बच जाओगे। देखिए, ये दकियानूसी बातें हैं। कुणाल कामरा को ये बात समझना चाहिए कि आप भारत में हैं और भारत में हर चीज की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके दायरे भी हैं। और हमारे देश में आप देखेंगे कि ये पहला मौका नहीं है कि हम किसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप?
आप जिस शिवसेना की आड़ ले रहे हैं, आपके पीछे जो उद्धव ठाकरे खड़े हैं, जो आदित्य ठाकरे खड़े हैं, जो संजय राउत खड़े हैं, उनकी ही पार्टी के जो फाउंडर थे, जो मुखिया थे, जो संस्थापक थे, बाला साहब ठाकरे की बात कर रहा हूं, वो खुद कार्टूनिस्ट थे, वो खुद आलोचना करते थे। तो क्या कभी बाला साहब ठाकरे ने किसी की आलोचना करने के लिए गाली बकी, किसी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया? नहीं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता है। बाला साहब ठाकरे जब कार्टूनिस्ट थे, उसके बाद ही उन्होंने राजनीति में कदम रखे और उनको देश में ख्याति मिली। उनकी जो बोलने उनके शब्दों पर प्रहार होता था। उनके ही जो कार्टून थे वो तो बोलते थे, और जब वो बोलते थे तो कार्टून के जरिए बोलते थे, और वही राजनीति का फिर आगे केंद्रीकरण हुआ, और बाला साहब की जो पहचान बनी उसी से बनी, आलोचना से ही बनी। तो आज आलोचना आप करिए, इसमें कोई वो नहीं है। वो पाकिस्तान में एक गीत बना कि हम देखेंगे बिल्कुल, जियाउर रहमान, हाँ, जियाउर हक के और खिलाफ उसके बना बाद था। वो गीत कहाँ गाया गया? हमारे भारत में कई ऐसे नहीं, आप समझिए, ये मौके जो पर गाया गया, हमने तो किसी को उठवा नहीं लिया। बिल्कुल जहां तक सीमित था, चल दीजिए। लेकिन वो कहाँ था, वो किसके बारे में बोला जा रहा है और क्या शब्द बोला जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। क्या किसी व्यक्ति ने दल बदल दिया, किसी राजनेता ने दल बदल दिया, तो उसकी आलोचना गद्दार शब्द से की जाएगी? क्या दल बदलना गद्दारी है? तो फिर तो भारतीय जो संविधान है उससे दल बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए, और उसको फिर इसमें शब्दों का फिर प्रयोग ही ना हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब थे, उनको आप उंगली ऐसे दिखाते हैं फोटो पे, आप क्या बताना चाह रहे हैं भाई? आप कॉमेडी, आप एक समूह वर्ग को वहां पर खुश कर सकते हैं महाराष्ट्र में। मैं कहता हूं कि बाला साहब के पुत्र को आप खुश कर सकते हैं, कर दीजिए खुश आप, लेकिन आप क्या दूसरे व्यक्ति को अपमानित कर देंगे? वो व्यक्ति जो मजदूरी करते हुए आगे बढ़ा हो, वो व्यक्ति जिसने राजनीति में कठिन परिश्रम के बाद, जनसेवा करने के बाद मुकाम बनाया हो, वो व्यक्ति जो धर्म की बात करता हो, वो व्यक्ति जो संस्कृति की बात करता हो, आप उसके खिलाफ आग उगलते हैं और कहते हैं कि आजादी है बोलने की हमें। ये कहां तक जायज है? मैं कहता हूं कि अगर सिंधे ने क्या गलत किया, आप बताइए क्या गलत किया? देखिए, अगर आप एकनाथ शिंदे की बात करें तो देश में सिर्फ एकनाथ शिंदे ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने दल बदला हो, और एकनाथ शिंदे ने दल नहीं बदला है। पहले तो मैं आपको यहां पर खास बात बता दूं, एकनाथ शिंदे के साथ उनके 40 विधायक आए थे। शिवसेना का जो असली मालिकाना हक है वो एकनाथ शिंदे के पास है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है, तमाम चीजें हुई हैं, अभी कानून के तहत कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन देश में और भी नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस के बाद भाजपा का दामन थामा। ऐसे कितने नेताओं की फहरिस्त है। उन पे भी कविताएं बनाओ, फिर बनाइए, आप सब पे बनाओ। फिर कभी आप जब एक विशेष व्यक्ति को टारगेट करते हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं से प्रभावित हैं। इस पूरे मामले को लेकर एकनाथ शिंदे का बयान आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप जोक मत कीजिए, आप हंसी मजाक मत कीजिए, आप किसी की आलोचना मत कीजिए, आप कीजिए, लेकिन आप पैसा लेकर किसी को अपमान मत कीजिए। क्योंकि कुणाल कामरा ने जो किया है वो सिर्फ महज एक जोक नहीं है। आप उनके शब्दों को देखेंगे तो वो क्या बोल रहे हैं, गोद में खेलने जैसी बातें, किसी का पिता चुरा लेना जैसी बातें। ये कोई जोक नहीं है, ये आलोचना का तरीका नहीं है। विवेक जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। माता पिता पे आप अगर आगे से आएंगे, आप पूरी बात करिए, क्या बताना। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में एक और बहुत बड़े आलोचक हुए, वो पत्रकार थे, केशव आत्रे की बात कर रहा हूं मैं, और उन्होंने भारत के राष्ट्रपति रहे वीवी गिरी के खिलाफ एक कार्टून, एक खबर लिखी थी। उस खबर में उन्होंने केशव गिरी के 14 बच्चों पर तंज कसा था, और उन्होंने केशव गिरी का वो पूरा कामकाज दिखाया था, और उस टाइम खूब बवाल मचा था। लेकिन तब भी आप देखिए कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ आलोचना की जा रही थी, लेकिन शब्दों का चयन देखिए, उन्होंने सब कुछ कह दिया अपने चंद शब्दों से, लेकिन शब्दों की मर्यादा को उन्होंने नहीं लांघा था। उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप अपनी बात को रखने के लिए शब्दों की मर्यादाओं को लांघ जाएं, आप उस बात को लांघ जाएं जो आपको नहीं कहनी है, तो यह अभिव्यक्ति की आजादी देखिए तब तक होती है जब तक आप अपने सामने वाले व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। और जब उसकी आजादी पर, क्योंकि ये भी उसकी आजादी है, सम्मान उसकी आजादी है, तमाम चीजें हैं, और जब आप उस पर प्रहार करने लगते हैं ना, तो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी कटघरे में खड़ा हो जाती है। कुणाल कामरा के साथ
यही हो रहा है। वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लीलता, अभद्रता, अपमान, इसको जनता के सामने परोस रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, बात लोकतंत्र की कर रहे हैं। तो ये भारत में देखिए नहीं चलने वाला है। आप यहाँ पर आलोचना कीजिए, हमारे देश में देखिए एक एक से कवि हुए हैं, एक एक से हास्य कलाकार हुए हैं, जिन्होंने भरे सदन में आलोचनाएं की हैं। लेकिन आलोचना शब्दों के एक संयम में होती है। कुणाल कामरा की ये जो तथ्य हैं, ये जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि नहीं कुणाल कामरा ने तो कुछ गलत नहीं कहा, संजय राउत कह रहे हैं, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं? अगर यही बातें आपके खिलाफ की गई होती तो क्या आप इसे सही ठहराते? मैं उद्धव ठाकरे से पूछ रहा हूं, उन्होंने भी तो भाजपा का साथ छोड़ दिया था। अगर ये कहा जाए कि जिस बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के लिए अपना पूरा सब कुछ निछावर कर दिया था, आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। अगर यही कुणाल कामरा आपको गद्दार कह देते हैं, अगर यही कुणाल कामरा आपके लिए ऐसा गीत गा देते, तो क्या तब भी आप इसको जायज ठहराते? कभी नहीं ठहराते, क्योंकि ये आपका अपमान होता। लेकिन आज आप सत्ता में नहीं हैं, आपकी सत्ता छिन गई है, महाराष्ट्र की जागीर जिसे आप समझते थे वो आपसे छिन गई है। तो आप आज इसे एकनाथ शिंदे के अपमान को भी आप हास्य बता रहे हैं। ये मुझे कहीं से जायज नहीं लगता है। और इस तरह की ये पहली कॉमेडी नहीं, कई ऐसे देश में कलाकार हैं जो ऐसी करते रहते हैं कॉमेडी, नहीं, उन आप पर भी करिए, अंकुश लगना आप चाहिए। करिए, लेकिन उनकी सीमाओं को देखिए। आप कॉमेडी करिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। आप कॉमेडी में व्यापार करिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक हाल फिलहाल एक ऐसा अश्लीलता परोसने वाली कॉमेडी शो शुरू हो गया था, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बड़े मुश्किल से वहां पर वो कॉमेडियन बच के आए। तो ये अभिव्यक्ति के नाम पर ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे हैं, वहां पर तैयार कर दिया गया कि गाली बकी जा रही है, ठीक है, वो एक वर्ग है, वहां पर सीमित कर दिया गया है, वहां पर जायज है, जो जायज है आप चलने दीजिए। लेकिन उसी को आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां सार्वजनिक रखो और ऐसी चीजों मर्यादाओं को तोड़ो, जो मर्यादा में बात की जा सकती है उस पर मर्यादा पे आप बात कीजिए। मर्यादाओं को जहां तोड़ा जाएगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। किसी भी धर्म के विशेष के खिलाफ, किसी सामाजिक मुद्दे के खिलाफ, किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोलना, उसके माता पिता पर सवाल उठाना, ये तमाम चीजें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम कैसे हो जाएंगी? आप देश की अखंडता के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? देश की संप्रभुता के खिलाफ कैसे बोल सकते हो? देश की रक्षा नीति के बारे में कैसे बोल सकते हो? देश की ऐसी बातें जो कि देश की एकता को मजबूत करती हैं, उसके खिलाफ आप कैसे जा सकते हो? अभिव्यक्ति है। और ये कुणाल कामरा क्या बात कर रहे हैं यार? आप अपने वीडियो में गाली बकते हैं, आप अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप इसे अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं। अरे चंद लोग आपके साथ होंगे, चंद व्यूअरशिप भी आप ले लेंगे, तो क्या उससे आपकी बातें सच हो मुझे जाएंगी तो क्या? हैरानी होती है जब उद्धव ठाकरे जैसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री संजय राउत, जो सामना के संपादक हैं, आप संपादकीय काम करते हैं, आप कहते हैं कि कुणाल कामरा एक अच्छे कलाकार हैं, तो आप जाकर कुणाल कामरा की वीडियो देखिए। सिर्फ उनका इसलिए मैं दावा करता हूं, कुणाल कामरा का एक भी वीडियो आपको अगर अश्लील शब्दों और गाली के बिना मिल जाएगा तो आप जो बोलेंगे। अरे भाई, वो उसका सपोर्ट इसलिए करें कि उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उसके खिलाफ उन्होंने कविता लिखी है, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो राजनीतिक माइलेज है वो आप लेना चाह रहे हो। गलत संदेश जा रहा है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो चुनाव भी नहीं है, आप कितना फायदा ले लोगे? आप आग उगलोगे, आप ये तमाम बातें करोगे, तो आप क्या करोगे? देखिए आप और फिर आप आंखें मिला पाओगे क्या? मैं कहता हूं, या उनकी राजनीति को डाउन कर दोगे। वो व्यक्ति जो सीएम था, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र का सीएम था, वो डिप्टी सीएम बन के भी खुश है, वो अपना काम कर रहा है। भाई है क्या उसमें? तो कोई बीजेपी से डिप्टी सीएम रहता है, कोई यहां से डिप्टी सीएम रहता है। अब उन पे आलोचना करो, अभिव्यक्ति करो, आप भाई बोलो, कविताएं लिखो, अच्छी कविताएं लिखो, सब चलेगा। लेकिन इस तरह से नहीं कि प्रहार करने के लिए आप मर्यादाओं को भूल जाओ। है, अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, संविधान कहता है, लेकिन ये नहीं कि कुछ का कुछ बोल जाओ और अपने सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ के बाहर निकल जाओ। कुणाल, ऐसा नहीं चलेगा, मैं तो ये मानता हूँ। तो जाहिर सी बात है, देखिए आप सबकी चीजें, आपके वो कला की स्वतंत्रता है, आपको कविताओं की स्वतंत्रता है, नाट्य की स्वतंत्रता है, लेकिन जब आप अपनी सीमाओं को लांघते हैं तो आपको इसके लिए कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। हालांकि जो शिव सैनिकों ने किया, जो एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने किया, हम उसका भी समर्थन नहीं करते हैं। अगर कुणाल कामरा कहीं गलत है तो आपको भी हिंसात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन देखिए, एक्शन का रिएक्शन आ ही जाता है, इसलिए दोनों पक्षों को समझना चाहिए कि हम ऐसी चीजें ना करें। और मैं कहीं से कुणाल कामरा के इस हास्य को हास्य नहीं मानता हूं। उन पर जो भी क्या बोलते हैं कार्रवाई हो रही है वो तो होगी, लेकिन समाज के लिहाज से और राजनीति के लिहाज से कुणाल कामरा का समर्थन एक गंदी राजनीति की ओर बढ़ते हुए कदम को दिखाता है।